हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत नाम है। नदीम। तो यार बहुत ही कमाल का वीडियो है, बहुत ही ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी खान सर का वीडियो आ चुका है S-400 पे, तो उस पर रिएक्शन है। तो रिएक्शन लेकर आ चुके हैं खान सर ऑन इंडियन S-400 मिसाइल सिस्टम। तो ये वीडियो का टाइटल है। खान सर जबरदस्त तरीके से बहुत बहुत भाई, इसमें कोई शक की बात नहीं। पहले तो अब ये वीडियो देखते, फिर इसके बाद ही हम लोग कुछ अपने थॉट्स शेयर कर सकेंगे। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं, स्टार्ट। जय हिंद। देखिए S-400 मिसाइल भारत में उसकी डिलीवरी चालू हो गई है। अच्छा, इसके बारे में बिल्कुल। समझते हैं ये किस तरह टारगेट को हिट करता है और इसके एक रेजिमेंट में कितनी बैटरी अब होती ये है, सब बताएगा ना अच्छे से। और टोटल कितनी मिसाइलें होंगी और किस किस एरिया को ये कवर करेगा। रूस ने अपनी सेना में 2007 में S-400 मिसाइल को शामिल किया। अच्छा, 2007 ये में हवा से शामिल आने वाली भी किया। किसी भी खतरे को मार के गिरा सकता है। 400 किलोमीटर दूर ही गिरा 400 सकता है। बहुत चाहे वो दूर है। बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, हेलीकॉप्टर, जहाज, ड्रोन, किसी भी तरह के एरियल टारगेट को ये खत्म कर सकता है। 2018 में व्लादिमीर पुतिन का भारत में जब दौरा हुआ तो उस दौरान भारत ने 40,000 करोड़ की लागत से S-400 एयर डिफेंस मिसाइलों को खरीदा था। इसमें टोटल 5 रेजिमेंट को शामिल किया गया। 5 रेजिमेंट के लिए ये सौदा किया अच्छा, गया। 5 रेजिमेंट। एक रेजिमेंट जो है वो मतलब एक मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर, तो आगे पीछे दोनों 400 किलोमीटर। तो हम लोग 2 रेजिमेंट पाकिस्तान की ओर खड़ा करेंगे, 800। 2 रेजिमेंट चाइना की ओर खड़ा अच्छा। करेंगे और एक रेजिमेंट को हम लोग दिल्ली और उसके आसपास के एरिया को हम लोग सिक्योर दिल्ली की भी करेंगे। अब ये हिफाजत समझते कीजिए। हैं कि कैपिटल मिसाइल है। काम कैसे करता है। देखिए इस मिसाइल में ये अकेला मिसाइल नहीं, इसमें कई तरह के रडार, कई तरह के मिसाइल लगे अच्छा। होते हैं। अच्छा। कुछ दूर का मार करने वाले होते हैं, कुछ ऐसे मिसाइल होते हैं जो बहुत नीचे तक उड़ के मारते हैं, कुछ बहुत ज्यादा हाइट में जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा चीज जो होता है वो रडार। रडार। ये ये होता तो है मेन चीज है। सर्विलांस रडार। ये रडार बहुत ही बड़ा होता है साइज में। यह रडार 600 किलोमीटर दूर तक निगरानी रख सकता अच्छा। है। लेकिन 600 इसके किलोमीटर। मिसाइलें मारने की क्षमता 400 किलोमीटर है, तो देख तो लेगा आपको 600 किलोमीटर पे, और ये किसी भी तरह के स्टील्थ जहाज को देख सकता अच्छा। है। ये अभी जो इसका एडवांस वर्जन है जो भारत को मिल रहा है वो दुनिया का सबसे तगड़ा स्टील जहाज F-35 को भी पकड़ लेगा और F-22 को तो कैसे भी देख लेगा। यानी इसके पे छुपना नामुमकिन है। 600 किलोमीटर से देख लेगा और जैसे 400 किलोमीटर के दायरा में आएंगे हमला कर देगा। ये क्या करता है, 80 टारगेट को एक साथ देखता है। 80 टारगेट। एक साथ देखता है, लेकिन ये बहुत हमला ज्यादा नहीं है, बहुत करता है। ज्यादा है। जब देख लेता है कि ये 400 किलोमीटर के दायरे में आ गए तो ये बता देता है फायर कंट्रोल रडार को। अब मिसाइल को आदेश देती है, ये निगरानी करेगा ये, क्योंकि इसकी क्षमता बहुत दूर होती है, 600 फिरता है ना, किलोमीटर तक गोल निगरानी चक्कर। करेगा। और जैसे निगरानी हो गया ना, ये कह देता है कि देख तुम इसको नजर रख, हम बाकी को खोजते हैं। तो ये स्वतंत्र है और फायर कंट्रोल के लिए ये रडार होता है और यही आदेश देता है मिसाइल को जाके मारने के लिए। अच्छा। जैसे ये जहाज आ रही है, यहाँ पे मिसाइल आ रही है, यहाँ ड्रोन आ रहा है, अच्छा। तो क्या करेगा, सबसे पहले ये रडार पकड़ लेगा सबको और ये बताएगा फायर अच्छा, कंट्रोल अच्छा, रडार को। ठीक। और फायर कंट्रोल रडार सब ये पे नजर सिस्टम रख के लेगा। अंदर सब सब फायर हाँ, कंट्रोल हाँ रडार ना। नजर रख लिया। अब ये क्या करेगा, इनको छोड़ देगा, दूसरे को टारगेट को छोड़ देखेगा यहाँ पर। और समझ ये में आई फायर बात। कंट्रोल रडार मिसाइल को आदेश देगा कि तुम इसको मार दो, ये वाली मिसाइल इसको मार दो, ये वाला इसको मार दो। हाँ। मिसाइल को क्या आदेश अच्छी देगा तरीके ये। से अब समझा मिसाइल रहे को जो आदेश दिया गया वो मिसाइल जाके मारा कि नहीं मारा, इसको देखने के लिए कमांड पोस्ट नाम का ये ट्रक होता है। इस ट्रक के ऊपर रिसीवर रडार होते हैं, ये देखते हैं सब कि मारा कि नहीं, निशाना ठीक लगा हिट हुआ कि नहीं। अगर नहीं लगा तो एक और मिसाइल मार देता है। S-400 जब भी मारता है तो 2 मिसाइल एक साथ मारता है। अच्छा। एक तो से मिस होगा दो तो दूसरा कटी वाला जाती है। उसको ओ हिट कर भाई। देता है। इसके ओ ट्रक के कटी। अंदर भले बाहर से आपको ये भद्दा दिख रहा होगा, अंदर से पूरा सिस्टम है, यही कंट्रोल करते हैं। अगर मिस हो गया तो दोबारा मारेंगे लोग उसको, किसी को बचने नहीं देंगे। अच्छा। अब यहाँ यानी एक बचने slide का में तो आप पूरा समझिए। देखिए इधर- मौका ही नहीं है। मौका ये ही है नहीं सर्विलांस रडार, ये 600 किलोमीटर तक नजर रखेगा। जैसे टारगेट में आएंगे ये क्या करेगा, ये इसके अंदर बैठे लोग तुरंत इसको कमांड पोस्ट को इसको दे देंगे, फायर कंट्रोल वाले को, और ये लग जाएगा अब नए जहाज, नए ड्रोन को ढूंढने में, क्योंकि इसने हैंडओवर इसको कर दिया। ये आदेश देगा मिसाइल को कि तू जा, जाके मार मेट दो। कर इसको। मिसाइल जाके इसे कमाल है ना। मिसाइल 2-2 निकलती है, क्योंकि एक अगर छूट गया तो दूसरा जाके मारेगा। अब इससे बचना नामुमकिन है। क्यों? सही कहा। क्योंकि इसकी रफ्तार जो है वो मतलब 15 मेक की है। 15 मेक का मतलब होता है 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। अच्छा, एक सेकंड तो तेज में हो। 5 किलोमीटर जा एक सकता है। सेकंड में 5 दुनिया किलोमीटर। का कोई ऐसा जहाज नहीं है जो बहुत एक तेज। सेकंड में 2 किलोमीटर भी जा सही सकता कहा। सेकंड अभी क्या होता मैक्सिमम है? 3 कुछ मेक भी की नहीं। जहाजें आई हैं, यानी एक सेकंड में 1 5 किलोमीटर। तो सबसे तेज जहाज भी है ना, तो एक सेकंड में 1 किलोमीटर हाँ। जाएगा और ये 1 सेकंड में 5 किलोमीटर जाएगा। तो बचना तो नामुमकिन नामुमकिन है। है। और रडार देख रहे हैं, 2-2 रडार हेड रखा है, लाजमी फायर हो। कंट्रोल हेड वाला रखा है, होना कोई है। बड़का रखा है, भागने ही नहीं देगा।
और ये कमांड पोस्ट में लोग देखेंगे वाह, कि किधर टारगेट सकता है? लगा कि नहीं लगा, नहीं लगा तो फिर से मिसाइल मारेंगे लोग। इस तरह से इसे कंट्रोल किया जाता है। अब यहाँ पे आप एक इस तरह समझिए, ये है मेन सिस्टम। ये 5 मिनट में तैयार हो सकता है, ये पूरा का पूरा, अच्छा। क्योंकि ये ट्रक पे रहता है। लगाइए, इसको कोई बिजली उजली की जरूरत नहीं, अच्छा। सारा चीज ट्रक पे जनरेटर वनरेटर सब रखे हैं। अच्छा, अच्छा सब कुछ इसमें ये है लगा मेन हुआ है रडार। generator। ये यहाँ से सिग्नल छोड़ा, आई पकड़ लिया, इनको पकड़ लिया। अब ये क्या करेगा, कमांड भेजेगा इसको, फायर कंट्रोल रडार को। फायर कंट्रोल रडार मैसेज देगा मिसाइल को, अब मिसाइल जाके इसको हिट कर देगी। हाँ। जैसे मिसाइल इसको हिट करेगी, यहाँ पर है कंट्रोल कमांड पोस्ट, देखेगा कि हिट हो गया कि नहीं, वरना इसके रडार में दिखेगा, चेक करेगा कि दोबारा तो नहीं दिख रहा है, दोबारा दिख रहा है मतलब बच गया। अगर बच गया तो दोबारा मिसाइल मारेगा, ब्लास्ट हो गया तो कोई दिक्कत हाँ, और नहीं। क्या? तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर ये रेडी हो सकता है फायर मतलब के लिए। ready हो इसे सकता है कहीं fire भी के ले लिए। जाया जा सकता है, पहाड़ पे ले जाइए, बर्फ में ले जाइए, गर्मी में ले जाइए, ठंडी में, कहीं ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये हर मौसम में रेडी हो सकता है। अब इसमें समझते हैं कितने लॉन्चर, बैटरी, ये सब चीजें होते हैं। देखिए, इस ट्रक को कहते हैं लॉन्चर। अच्छा, जो ट्रक दिख ये रहा है लॉन्चर है। अल्लाह। हर एक लॉन्चर 4 मिसाइल ट्यूब को कैरी हाँ अच्छा। बिल्कुल। ये जो ट्यूब की तरह दिख रहा है, इसे कैनिस्टर बोलते हैं। कैनिस्टर जो होता है, ये कवर होता है मिसाइल का, जिससे कि ले जाने में इसको जर्क में चोट ना लगे, या बरसात में खराब ना हो। बरसात में पानी घुसेगा, हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो जाए, बिल्कुल। या धूप हो हाँ, जाएगा, बरसात में बारिश ये का उसका खतरा तो कवर होता होता है। तो ट्यूब, इस ट्यूब का ये, या कैनिस्टर का ये, तो एक लॉन्चर में टोटल 4 ट्यूब यानी 4 कैनिस्टर अच्छा। होते हैं। आप सिंपल भाषा में समझिए तो 4 गो मिसाइल होता है एक लॉन्चर में। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 गो लॉन्चर दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 लॉन्चर दिख रहा है। 416। अब बात समझिए ध्यान से, 4 लॉन्चर मिलाकर, जब कभी भी 4 लॉन्चर मिला दिया जाता है, 1 2 3 4 लॉन्चर मिला देते हैं तो उसे बैटरी का, अच्छा अच्छा ये टेक्निकल चीजें होती हैं आर्टिलरी की, ध्यान समझिएगा। बैटरी। एक बैटरी में 4 लॉन्चर हो अच्छा, ये मतलब 4 लॉन्चर बैटरी। चार- अब चार। आपसे हम पूछते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ 4 लॉन्चर है तो ये भी एक बैटरी, अच्छा। यहाँ भी 4 लॉन्चर है तो ये भी एक बैटरी। बिल्कुल। टोटल आपको कितनी बैटरी दिखाई? 2। अब दिख गई 2 बैटरी दिख गई। कितनी बैटरी? 2 बैटरी। 2 बैटरी को जब एक साथ मिला देते हैं तो उसी को एक रेजिमेंट, अच्छा। एक बटालियन कहते हैं। ओबे, फिर तो तो बहुत एक ज्यादा बटालियन लिए में बे। टोटल 2 बैटरी, हर बैटरी में 4 आपको लॉन्चर मिलते हैं, यानी 4 8 लॉन्चर मिलते हैं। एक हर एक रेजिमेंट लॉन्चर में। में आपको 4 मिसाइलें होती हैं। अब इसको आप कंफ्यूज हो गए। नहीं हुए भाई। इसको अच्छे से इत्मीनान से समझिए। नहीं बात नहीं समझते ना बंदे। जो हाँ ना। एक रेजिमेंट होता है, एक रेजिमेंट में 2 बैटरी 2 बैटरी होती है। हर बैटरी में 4 लॉन्चर अच्छा। होता है, और हर लॉन्चर के अंदर 4 मिसाइलें होती हैं। बिल्कुल। एक रेजिमेंट 2 बैटरी, हर बैटरी में 4 लॉन्चर, और हर एक लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती हैं। यानी ओवरऑल हमको मतलब है मिसाइल। मिसाइलों से। एक रेजिमेंट में कितनी मिसाइल होगी? तो चलिए हम लोग मिसाइल निकालते हैं। तो एक रेजिमेंट में 2 बैटरी है, एक रेजिमेंट में 2 बैटरी, और एक बैटरी में 4 लॉन्चर, एक बैटरी में 4 लॉन्चर। तो बताइए 2 बैटरी में कितने लॉन्चर हो जाएंगे? 8 लॉन्चर हो जाएंगे। 2 बैटरी में कितने लॉन्चर हो जाएंगे? 8 8 लॉन्चर। सिंपल सा तो मैथ है, कोई बहुत बड़ा तो है नहीं। 8 लॉन्चर, और यहाँ 8 लॉन्चर मिल गया। अब आपको पता है कि Multiply हर by 4। लॉन्चर में, यानी हर ट्रक पर, हर लॉन्चर में 4 मिसाइलें हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने लॉन्चर हैं? 8 लॉन्चर हैं। तो मिसाइल कितना होगा? 8 चौक को 32 मिसाइल होगी। यानी एक रेजिमेंट ओ है तो भाई 32 साहब। मिसाइलें फायर करने के लिए तैयार हैं एक रेजिमेंट में। और इंडिया ने भारत 5 ऐसा ऐसा 5 गो रेजिमेंट खरीद रहा है, तो फिर आप 32 इसका में 5 लगा- का भाई पूरा करेंगे तो साहब, 160 बन मिसाइल जाते हैं। रेडी टू फायर होंगी। 160, जगह और पे हर फायर। मिसाइल का रेंज 400 ओ किलोमीटर। भैंस की तो। पूरे एरिया को सेव कर लेंगे अबे सब क्या यहाँ पर। कर रहा है वो इसके इंडिया ने? अलावा ओए भारत अभी 160 समझ ले आइए। जाएंगे। 1000 एक्स्ट्रा मिसाइल खरीद रहा है। अब आप कहेंगे एक्स्ट्रा क्यों? तो आप बंदूक खरीदते हैं एगो, और गोली खरीदते हैं ज्यादा। तो भारत भी तो लॉन्चर खरीदा है, कितना टोटल लॉन्चर? 8 गो। तो लॉन्चर तो भाई लॉन्चर का 8 नहीं, लॉन्चर टोटल मिसाइलें जो हैं लॉन्चर के साथ 160 हाँ। मिसाइलें ट्यूब है। जब वो फायर कर देंगे तो उसके बाद क्या दिक्कत है? वहां पे ट्यूब बदल देंगे। जैसे देखिए यहाँ समझिए, ये आपको पूरी 1 लॉन्चर, 2 लॉन्चर, 3 लॉन्चर, 4 हाँ। लॉन्चर, यानी एक बैटरी हो गया। मान के चलिए ये फायर कर दिया तो खाली हो गया, तो रूस थोड़े जाना होगा। 1000 हम लोग एक्स्ट्रा लाए हैं, इसे जेसीबी लाएंगे फिर लाद देंगे, उस पर फायर करेगा। जैसे बंदूक खरीदते हैं, इतना गोली खरीद लेते हैं, बिल्कुल। बंदूक खत्म हो गया फिर अच्छा, गोली 1000 भर साथ दी। मिसाइल भी ली एक्स्ट्रा है गोली इन्होंने। रखते हैं ना, तो हम हाँ, लोग फिर एक्स्ट्रा वजह ये तो 1000 बड़ा सिस्टम मिसाइल जो लिया है रखते तो हैं। उसके लिए सोचिए कितना खरीदने तगड़ा तो पड़ते सिस्टम हैं। हो जाएगा। Unbelievable ये पूरा है। हाँ सिस्टम, ये S400 सिस्टम किसी बड़ा भी दूसरे तगड़ा देश से सिस्टम है अब ये। तक हाँ ना। दुनिया में इससे तगड़ा कोई नहीं है।
इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये वर्टिकल लॉन्च करता है, यहाँ से मिसाइल निकलेगा, अब ये स्वतंत्र है किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए, इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, सीधे भी चला जाएगा। वही अगर अमेरिका का थर्ड की बात करेंगे या फिर पेट्रियट मिसाइल की, अच्छा। तो ये वर्टिकल है, ये इस तरह तिरछा झुकी रहती है, तो इधर ही मार सकती है, उधर मारने के लिए उस साइड में ट्रक लगाना अच्छा। है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक इसका ये हो जाता है। पीछे की तरफ हाँ ना। भारत को ये जो मिला है ये सबसे लेटेस्ट वर्जन मिला अच्छा। है। S400 लेटेस्ट वर्जन भारत को मिला है, जबकि चाइना ऊपर को कोई भी नहीं रूस ने S400 दिया है, लेकिन S400 चाइना के पास नहीं है, पैसा लिया गया है S400 का। चाइना चूंकि MTCR का सदस्य नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिलेम का सदस्य भारत है, हाँ। चाइना नहीं है। जो इसका सदस्य नहीं रहता है उसे आप 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की देखा मिसाइलें मैंने क्या हाँ। बोला था, चाइना के पास रूस जो 300 उसे वाला है। S400 दिया है, तो पैसा लिया है S400 का, अब मिसाइल दिया है S300 ही मिसाइल दिया अच्छा, है। तो उसकी मिसाइलों की क्षमता रशिया ने 300 पैसे किलोमीटर 400 है। हम लोग हाँ की ना। मिसाइलों की क्षमता 400 किलोमीटर, क्योंकि हम लोग दिया जो है 300 MTCR के हैं। दूसरा उसका 2010 वाला मॉडल है, हम लोग का 2021 हाँ, वाला 20 वाला मॉडल नया है। नया मॉडल है। तो ऑटोमेटिक आप सोचिए ना, 10 ये साल फर्क तो पुराना ना है। मोबाइल और अभी के मोबाइल में कितना चेंजिंग आ जाएगा। तो हम लोग एकदम लेटेस्ट है, और रूस अपने लिए बनाया है S500, तो S500 को शामिल होते होते 2030 आ जाएगा, तो उतना देर तक वेट तो कोई करेगा नहीं, इसकी मारक क्षमता और खतरनाक हो जाएगी। तो हम लोग अभी एकदम लेटेस्ट वर्जन पर चल रहे हैं। सही का अब समझ- इंडियन अपने ये लिए काम अपने लिए भारत- रशिया ने बनाया ये S5 S400 है, ये अभी long range ऐड वाला होने में है। टाइम है। भारत की प्लानिंग क्या है कि हमें छोटे ड्रोन से बचने के लिए आयरन डोम टाइप का रॉकेट हाँ। चाहिए। ये सस्ते होते हैं, धड़ाक से मार के गिरा देते हैं, छोटे छोटे ड्रोन मिसाइल। वगैरह के लिए। और मीडियम दूरी के लिए हमारा आकाश है ही है, और 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के लिए बराक 8 मिसाइल, हाँ। और 300 से 400 किलोमीटर के लिए S400। ओए ओए। अतः अब हम लोग 4 लेयर सही सिक्योरिटी, कहा। छोटे मोटे ड्रोन, फिर 30 किलोमीटर के लिए आकाश, 100 से 150 किलोमीटर के लिए बराक, बिल्कुल। और 150 किलोमीटर से ज्यादा के सही लिए का। S400 अबे मिसाइल। यार हम बहुत लोग लेयर पूरी तरह इंडिया से की स्ट्रांग safe हो हो गई जाते अब तो। हैं। लेकिन बहुत अमेरिका strong का position कहना है कि रूस चूंकि अमेरिका के मामले में हस्तक्षेप करता है, इसलिए अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया कास्टा नियम के तहत। अच्छा। कास्टा के तहत अमेरिका का कहना है कि कोई भी देश अगर रूस से S400 मिसाइल खरीदेगा तो उस पर ये लोग प्रतिबंध अच्छा, लगाएंगे। तुर्की लगाओ ने इंडिया खरीदा, पे, उस मत पर है तो। भी प्रतिबंध लगा दिए। चाइना ने खरीदा, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए। भारत पर अभी तक इन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है, और ये प्रतिबंध बहुत नहीं लगा पाएंगे। हमारे पास 2 लॉजिक है। पहला, ये सब चोमू सब बकलोलवा पाकिस्तानिया, ये आए दिन खुलेआम धमकी दे, मन तो शेख ये रशीद। बैला, हाँ, शेख रशीद। बिना बरस के लिए झांक रहा है इसे। यहाँ ये बैला क्या कहता है कि हम भारत पे परमाणु बम मार सकते हैं, और इसका स्टेटमेंट सुनेंगे तो कहेगा कि मुसलमानों को बचा के परमाणु बम मारेगी। अरे यार, हमारे यहाँ लोग इतने मुसलमानों बैल को हैं, बचा इंडिया के। में कोई इतना बैल नहीं है। बताइए, परमाणु बम को भी ये लोग बता रहे हैं कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं है। तो भारत के पास ये पूरी सही दुनिया बोला को है। कहने के लिए है, अमेरिका को स्पेशली कहने के लिए कि भैया हमारे पास S400 की सख्त जरूरत है, वरना ये सब कईयों लुंगी पहन के आएगा, सब मार के परमाणु बम चल जाएगा सब यहाँ पर। तो इन लोगों की वजह से हम लोग के पास प्लस पॉइंट है। दूसरा, अमेरिका के लिए भी दिक्कत क्या है, अमेरिका चाइना को रोकना हाँ चाहता है, बिल्कुल। और दक्षिणी चीन सागर में चाइना को रोकने वाला भारत को अगर छोड़ देंगे तो कोई नहीं बचता है। सही बात। क्योंकि रूस और चाइना तो भाई दोनों अमेरिका के खिलाफ रहता है। तो भारत को हर हाल में अमेरिका को लेकर चलना पड़ेगा, वरना यहाँ चाइना जब ताइवान पर अटैक करने की बात करता है, या दक्षिणी कोरिया पे, या जापान पर, या वियतनाम पर, फिलीपीन पे, ये सब अमेरिका के दोस्त हैं। तो भारत, अमेरिका डायरेक्ट तो कूदेगा नहीं। तो यही है कि चाइना के दुश्मन को मजबूत किया जाए। तो चाइना का सबसे बिल्कुल, तगड़ा सही बात। दुश्मन भारत है, जो इससे लड़ सकता है। तभी इसलिए तो भारत पर अमेरिका ये लोग बोल भी नहीं रहा प्रतिबंध कुछ, और लगाएंगे। बोल भी इसलिए नहीं हाँ, सकता वो चाइना को और आगे नहीं वैसे आने भी देता भारत ना की अब अमेरिका। जो विदेश नीति है उस तरह की नहीं रह गई। अब भारत को छोड़कर आप कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग 1970 और 90 का दशक चला गया जब भारत को कोई धमकी देके चला गया। बिल्कुल। अब हम लोग इतनी बड़ी इकोनॉमी बन अब चुके कोई नहीं हैं कि धमकी अभी देगा। हमको इग्नोर करके आप नहीं रह सकते। होप आप S400 के बारे में टोटल समझ गए होंगे। वो इस साल से आना चालू हो गया है। उसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी भारतीय जो आर्मी है वो कर चुकी है। ये टोटल 5 रेजिमेंट इसके आएंगे। उसके बाद हम लोग पूरी 5 तरह से रेजिमेंट safe हो में जाएंगे। 160 हमें मिसाइल है। पाकिस्तान या बहुत फिर तगड़ा system चाइना का आ गया कोई है भी ये। जहाज इंडिया में नहीं घुस पाएगा। जहां कहीं लूप होल होगा वो भारत को पता है कि ये हमारे रडार में नहीं आ रहा है, वहां पायलट, वहां पे जहाज लगा दिया जाएगा। राफेल, सुखोई, मिराज, MiG-29 दुनिया भर के जहाज हैं। तो हम लोग एयर के मैटर पे पूरी तरह से अब लगभग आप कह सकते हैं कि सिक्योर हो गए हैं। एक बात और कि इस किताब को तैयार करने के चक्कर में इतने दिन से काफी लंबा गैप हो गया वीडियोस के लिए। तो आप देखे होंगे, देखिए इस अच्छा ये में मेहनत किताब क्या इन्होंने क्या आई था। थिंक सो कोई बनाई है। अच्छा। तो ये तो मैं अलग से वीडियो देख लूंगा, लेकिन जो मेन चीज थी वो ये थी। वजह इधर खान एक- साहब ने बड़े जबरदस्त तरीके से समझाया है। मैं हर कहता चीज हूँ अभी निखेर के तक रख दी हाय है। हाय हाय, मैं कहता हूँ अभी तक इतना इन्फॉर्मेशन से किसी ने हमें भी नहीं पता बताया। था। हमें नहीं पता था
कि हर एक एक्टिव जो इंडिया के 160 मिसाइल रहेंगे यार। हाँ ना, ये हमें चीज नहीं पता थी। अब अंदाजा लगाओ, हमने वही 160 मिसाइल, वही ना। अब आप खुद सोचो 5 रेजिमेंट में 60 मिसाइल अगर एकदम उड़ते हैं सारे, हाँ ना, फिर आसमान तो सारा मिसाइलों से भर जाएगा। फिर उसकी चीज जो चीज आगे आएगी वो तो खत्म ही होगी। बचना तो है, किधर से जाएगी, वही ना, किधर से बचेगी? कहाँ से? 160 मिसाइल से जा रहे हो, उनके आगे कोई भी आए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब अगर कोई ज्यादा सारे अटैक कर देता मिसाइल इंडिया पे, इंडिया 160 मिसाइल उस पे मार देता है, वो तो खत्म आजवाम ही। हाँ ना, और भाई उसके साथ इंडिया ने 1000 मिसाइल भी लिए हैं एक्स्ट्रा। लेने पड़ते हैं वजह। हाँ, वो तो फिर काम आते हैं। और भाई बड़ा सिस्टम जो लिया है, हाँ, महंगा सिस्टम, दुनिया का ताकतवर तरीन सिस्टम, तो फिर मिसाइल तो लेने और पड़ेंगे। चाइना से कितना ज्यादा घातक है। जबरदस्त। चाइना से पैसे लिए S400 के, दिया S300 है, क्योंकि वो बाबा वो उसका मेंबर नहीं है, इस वजह से उनको वो नहीं दे सकते ना। उनको 300 वाला दिया। मैंने आपको क्या बोला, चाइना के पास एडवांस नहीं, शुरू से मैं ये कहता आ रहा हूँ। तुर्की के पास भी S300 आई थिंक सो मैं इतना कंफर्म नहीं तुर्की के बारे में, लेकिन उनके पास भी यही, आई थिंक सो। इंडिया को जबरदस्त दिया है जी। और लेटेस्ट मॉडल भाई, उनको 2010 का मॉडल दिया हुआ, और इंडिया को लेटेस्ट मतलब फीचर्स नए, मतलब उसका काम करने का तरीका नया, उसको कोई समझ ही नहीं सकता भाई। मतलब कि बाहर के कोई एनिमीज वगैरह, वो सिर्फ इंडिया के बंदों की ट्रेनिंग मिली हुई है, वही जानते हैं। जबरदस्त। और ट्रेनिंग मिल चुकी है। हाँ ना, मिल चुकी है। और भाई वो जो रेडार नहीं है इनके, उसकी 600 किलोमीटर रेंज, तो कमाल है यार। वही ना। देखो वो पिक करेगा, दूसरे को बताएगा, फिर वो पिक करके तीसरे को बताएगा कि आ गया है मार मिसाइल। सिस्टम देखो यार, मतलब यकीन मानो, तभी मैं बोलूं स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, स्टेप और बाय। फिर रेडार दूसरे को शुरू कर देगा। मैं पहले सोच रहा था, मैंने कहा यार चलो माना दुनिया का सबसे घातक है, लेकिन ये महंगा बहुत अगर मिसाइल मिस भी हो जाता है, फिर भी सिस्टम को पता चलेगा, बिल्कुल वो हिट उसको कर सकता है, हिट कर दोबारा मिसाइल मारेगा। और भाई मैं ये सोच रहा था कि भाई ये कैसे, मतलब कि चलो इतना महंगा आ गया ये, तो मतलब इसका काम क्या, मतलब इतना भी मतलब बहुत ज्यादा महंगा है ना ये सिस्टम, बहुत सिस्टम महंगा वही ना। तो मैं पहले बोलूं ये कहाँ सीन क्या है ना, क्यों इतना अब, लेकिन अभी जिस तरह मुझे पता लगा है ना, तो भाई ये जितना महंगा है ना, ये उससे ज्यादा काम भी ऐसा है। मैं कहता हूँ तभी तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है यार, मतलब मुंह से बंदा ले तो हमारा सालाना बजट जो आर्मी का उतने का, तो ये इन्होंने सिर्फ सिस्टम मंगा लिया। मैं कहता हूँ कि अब शेख रशीद जो पाकिस्तानी है, वो भूल के भी धमकी इस चीज की नहीं देगा, अगर उसको पता लग गया कि ये सिस्टम इंडिया के पास है। रोज बोलता है कि परमाणु बम हम फेंकेंगे, छोटे-छोटे, ये गलत चीज है, ये गलत चीजें होती है, नहीं बोलनी चाहिए। एज अ मैच्योर अगर कंट्री का मंत्री आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, वही ना। और बकाया मैं कहता हूँ कमाल हो गया यार, S400 का जो खान सर ने बताया है ना यार, एक पॉइंट पे जाके चीज बताइए ना, एक पॉइंट, मतलब मैं कहता हूँ इस जैसा बंदा जैसी वीडियो बनाता है ना, मैं पूरे इंडिया में ऐसा बंदा कोई नहीं बनाता। वर्ल्ड अफेयर और ये वाला बहुत लाइन से वीडियो बनाता है, बड़ा लायक आदमी, बहुत लायक बंदे, ऐसी चीज निखेड़ के बताता है कि बंदे के ज़हन पक्का हो जाता है कि वाकई ये सही बता रहा है, क्या सीन और क्या नहीं। सही कहा यार। आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखते हो, बाय।